तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए अमेरिका जो है ना, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी देश को बर्बाद करने से पीछे हटता नहीं है, चाहे उसके सामने कोई सा भी देश आ जाए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था कि भाई यहाँ पर जो है ना वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है ना सद्दाम हुसैन बना रहा है, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना कई सालों तक रहा इराक में, उसको बर्बाद कर दिया। और फिर बाद में यहाँ पर पता चला कि ऐसा कोई वेपन्स इराक में है ही नहीं, और ना ही ऐसी कोई बम बनाने की प्लानिंग इराक कर रहा था। तो यहाँ पर जो है ना एक फॉल्स प्रीटेक्स्ट के अनुसार यहाँ पर जो है ना उस देश को यहाँ पर बर्बाद कर दिया। और इसी तरह से यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान है उसको भी बर्बाद कर दिया कि भाई हम यहाँ पर जो है ना 9/11 पर जो अटैक हुआ था ओसामा बिन लादेन, उसको यहाँ पर पकड़ रहे हैं, और उसी के लिए हमें यहाँ पर जो है ना अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ओसामा बिन लादेन मिला, कहाँ पर मिला? पाकिस्तान में मिला। पाकिस्तान के एबटाबाद में यहाँ पर मिला, और वहाँ पर जो है ना यूएसए ने उसको वहाँ पर मार दिया था। लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना उन्होंने अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया। और जबकि यहाँ पर जो ओसामा बिन लादेन था कहाँ पर था? पाकिस्तान में था। टेक्निकली यहाँ पर अटैक पाकिस्तान पर करना चाहिए था, लेकिन उसने कहाँ पर किया? अफ़गानिस्तान में किया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अफ़गानिस्तान में अमेरिका के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे थे। तो ये चीज़ थी। और यहाँ पर कई सारे और दूसरे देश है जहाँ जिसको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर आगे आ जाता है। सीरिया में भी ऐसे ही किया था। सीरिया में यहाँ पर अरब स्प्रिंग आ गई थी, जिसमें यहाँ पर जो वहाँ के जो आम लोग थे वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे कि भाई हमें यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है उन्होंने यहाँ पर अपोजिशन को हथियार दे दिए, एयर ड्रॉप करके यहाँ पर जो है ना हथियार उनके हाथ में दे दिए, जिससे क्या हुआ? ISIS नाम से एक खूंखार आतंकी संगठन खड़ा हुआ, और यहाँ पर फिर ये सिरदर्द बन गया पूरी दुनिया के लिए। तो यहाँ पर जो है ना किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए अमेरिका यहाँ पर सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का होता है। और यहाँ पर अमेरिका जो है ना कई सारे देशों को पहले भी बर्बाद कर चुका है। और अब अगला नंबर मुझे लगता है कि यहाँ पर वेनेजुएला का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वेनेजुएला में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, जिसमें यहाँ पर जो इलेक्शन रिजल्ट आया है उसमें यहाँ पर 51% जो वोट है वो यहाँ पर वेनेजुएला के जो करंट प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो उसको यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर जो है ना निकोलस मादुरो ने अपनी विक्ट्री को यहाँ पर क्लेम किया है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का यहाँ पर ये कहना है कि भाई यहाँ पर जो निकोलस मादुरो है उन्होंने यहाँ पर जो है ना इलेक्शन को यहाँ पर मैनिपुलेट किया है, और यहाँ पर जो है ना वोटिंग का नंबर सही से दे नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है वो निकोलस मादुरो को मानेंगे ही नहीं। और यहाँ पर हम किसको मानेंगे? एडमंडो, जो ओपोजिशन के जो लीडर थे, जो यहाँ पर निकोलस मादुरो के खिलाफ खड़े हुए थे, उसको यहाँ पर हम वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मानेंगे। और यहाँ पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं यहाँ पर मान रहा है, बल्कि यहाँ पर जो दूसरे लैटिन अमेरिकन देश है वो भी यहाँ पर जो है ना मान रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पेरू देश है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर देश है यहाँ पर लैटिन अमेरिका, उन्होंने, अर्जेंटीना ने और कोलंबिया ने, कोस्टा रिका ने यहाँ पर निकोलस मादुरो को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मानने से इनकार कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना जो वेनेजुएला है उन्होंने वहाँ उस देश में यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट उठ गए हैं बहुत ज़्यादा अपोजिशन के साथ में, यहाँ पर अपोजिशन की सॉलिडेरिटी में कि भाई हम यहाँ पर अपोजिशन के साथ हैं, यहाँ पर निकोलस मादुरो को इस्तीफा देना चाहिए। तो राजधानी काराकास है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, सड़कों पर आग लगा दी गई, पुलिस को यहाँ पर जो है ना लाठी चार्ज जो भी वायलेंस है उसका इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पर जो पूरा जो वेनेजुएला है वहाँ पर जो है ना काफ़ी बड़ी चिंगारी अमेरिका ने यहाँ पर भड़का दी है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं भाई यहाँ पर जो मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो वेनेजुएला है वो पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, और यहाँ पर क्यों वेनेजुएला में अमेरिका जो है शासन बदलना चाहता है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो वेनेजुएला देश है वो एक लैटिन अमेरिकी देश है, और कैरेबियन जो आइलैंड्स है वो भी यहाँ पे उससे पास में ही है। तो वेनेजुएला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेनेजुएला के पास कितना ऑयल है? सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है ऑयल का कौन है? सऊदी अरब है। और सऊदी अरब से भी ज़्यादा जो ऑयल है वो यहाँ पर वेनेजुएला के पास में है। लेकिन वेनेजुएला इसको बेच नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर वेनेजुएला है उसके ऊपर दुनिया में बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, 700 से भी ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो चुकी। तो वेनेजुएला जो है वो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ पर जो है ना कैपिटलिस्ट नहीं बल्कि सोशलिस्ट सरकार है। और यही चीज़ जो है ना अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छी लगती नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है ना सोशलिज्म का कल्चर, जो कम्युनिज़्म है उससे यहाँ पर अमेरिका बिल्कुल भी नफ़रत करता है, बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। क्योंकि यहाँ पर उनके जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं, और यहाँ पर जो पॉलिसीज़ है वो ऐसी होती है कि भाई यहाँ पर अमेरिका को पसंद आती नहीं है।
तो यहाँ पर जो वेनेजुएला है वहाँ पर रिसेंटली इलेक्शन हमें देखने को मिले हैं। अब देखा जाए तो वेनेजुएला में जो है ना एक टर्म जो होती है एक प्रेसिडेंट की, वो यहाँ पर 6 साल की होती है। जैसे कि इंडिया में कितनी होती है, 5 साल की होती है। अमेरिका में यहाँ पर 4 साल की होती है। रशिया में भी 6 साल की होती है। तो इसी तरह से रशिया के हिसाब से यहाँ पर जो है ना वेनेजुएला में एक प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है वो यहाँ पर 6 साल की होती है। तो 6 साल के लिए यहाँ पर जो है ना एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो उसी के लिए यहाँ पर जो है ना मंडे को वोटिंग हो गई थी कि भाई देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना कौन यहाँ पर अगला प्रेसिडेंट वेनेजुएला का बनेगा। तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट थे जो मेन थे। एक तो जो करंट प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, और जो सामने वाले जो अपोजिशन पार्टी है उसकी तरफ से था एडमंडो गोंजालेस उरुटिया। तो वो थे यहाँ पर। तो उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है ना कड़ी टक्कर नहीं, बल्कि यहाँ पर जो एडमंडो गोंजालेस थे उनको यहाँ पर ओपिनियन पोल में, एग्जिट पोल में, सब में यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़त के साथ बताया गया कि भाई यहाँ पर जो अपोजिशन है वो यहाँ पर अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहा है। और यहाँ पर जो है ना उनका जो पब्लिक का जो ओपिनियन पोल है वो भी यहाँ पर एडमंडो के पीछे था कि भाई यहाँ पर जो एडमंडो वो यहाँ पर क्लियरली जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब रिजल्ट अनाउंस किया गया तो यहाँ पर ये पता चला कि भाई यहाँ पर 51% जो वोट है वो यहाँ पर निकोलस मदुरो को मिल गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अपोजिशन है वो यहाँ पर भड़क गया कि भाई यहाँ पर जो है ना ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और जो अप्रूवल रेटिंग है उन सब में यहाँ पर एडमंडो गोंजालेस उरुटिया यहाँ पर आ गए थे। लेकिन यहाँ पर इसको कैसे यहाँ पर जो है ना जीत मिल गई निकोलस मदुरो को, तो सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन थे वो तो यही है कि भाई यहाँ पर ये कैसे जीत गया। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना अनरेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट होने लगे, आग लग गई, यहाँ पर आग लगा दी। प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में क्लैशेस देखने को मिली। और इस चीज़ को भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा था कि भाई यहाँ पर जो है ना ओपिनियन पोल में, एग्जिट पोल में, अप्रूवल रेटिंग में, सब में यहाँ पर जो है एडमंडो आगे है। तो क्यों ना हम यहाँ पर इसी को ही जो है ना विनर घोषित कर दें कि भाई यहाँ पर जो है ना अब हम जो है ना एडमंडो गोंजालेस उरुटिया को यहाँ पर वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मानेंगे। और जो जिसको जीत मिली है निकोलस मदुरो, उसको यहाँ पर हम जो है ना इसकी जीत मानेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ना क्लियरली अमेरिका जो है ना इस इलेक्शन में घुस गया है और यहाँ पर जो है ना किसी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ पर अड़ाने की टांग। वहाँ पर जो उनके जो लोग हैं वो खुद देखेंगे यहाँ पर किसी को यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी है। अगर तुम्हें मानना है मानो, ना मानना है मत मानो। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर कहाँ पीछे रहने वाला है भाई। उन्होंने यहाँ पर दुनिया का ठेका ले रखा है कि भाई यहाँ पर जो है ना ह्यूमन राइट, यहाँ पर जो है ना कैपिटलिज्म, यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेसी, उन सब का ठेका अमेरिका के पास है। और अमेरिका यहाँ पर जो है ना जिस किसी को भी चाहेगा उसको यहाँ पर प्रेसिडेंट मानेगा। तो यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर है उसको यहाँ पर प्रेसिडेंट अमेरिका मान रहा है। जैसे कि यहाँ पर अपोजिशन लीडर कौन है इंडिया में, राहुल गांधी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री मानेगा क्या, नरेंद्र मोदी को नहीं मानेगा क्या? प्रधानमंत्री तो देश के नरेंद्र मोदी ही है ना। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है भाई, अमेरिका यहाँ पर अपोजिशन कैंडिडेट को यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट मान रहा है वेनेजुएला में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो ऐसा क्यों कर रहा है और जो निकोलस मदुरो है उसके खिलाफ यहाँ पर अमेरिका क्यों है। तो देखिए यहाँ पर जो मसला है ना वो यहाँ पर है पूरी आइडियोलॉजी का। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो निकोलस मदुरो है ना वो यहाँ पर वो ह्यूगो चावेज के चेले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ह्यूगो चावेज है वो पूरी तरह से एंटी अमेरिकन थे भाई। अब देखिए यहाँ पर जो ह्यूगो चावेज है ना वो यहाँ पर पहले एक सोल्जर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना उनकी पॉलिसीज़ जो है ना पसंद नहीं आती थी कि सरकार ये क्यों कर रही है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है, हमारे देश में जो रिसोर्सेज है वो दूसरे देश लूट कर लेके जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर तब जो है ना वेनेजुएला वो अमेरिका को बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना सप्लाई करता था और जो है ना अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल का सबसे बड़ा बायर भी था। तो यहाँ पर जो है ना अमेरिका के लिए वेनेजुएला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ह्यूगो चावेज की समझ में आ रही थी कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो वेनेजुएला के रिसोर्सेज को लूट रहा है और अपने हिसाब से यहाँ पर जो चीज़ें वो कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका में जो है ना बहुत ज़्यादा उन्नति है। लेकिन यहाँ पर जो वेनेजुएला जो ऑयल दे रहा है अमेरिका को वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना उठान हुआ ह्यूगो चावेज का कि भाई अब यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को यहाँ पर हम कंट्रोल करेंगे और ये सब चीज़ें देखेंगे। उन्होंने यहाँ पर कू अटैम्प्ट किया लेकिन यहाँ पर वो जो है ना फेल हो गए 1992 में। अब देखिए यहाँ पर जो उन्होंने कू किया, तख्ता पलट करने की कोशिश तो की लेकिन उसमें फेल हो गए। लेकिन फिर बाद में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि भाई यहाँ पर जो हमारा जो मसीहा है वो यहाँ पर ह्यूगो चावेज ही हो सकता है। तो भाई यहाँ पर ह्यूगो चावेज की जो है ना पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और 1999 में उन्होंने यहाँ पर जो है ना चुनाव लड़ने की कोशिश की कि भाई यहाँ पर अब मैं जो है ना प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ूंगा और प्रेसिडेंट बनूंगा। तो यहाँ पर पॉपुलैरिटी उनके पास पहले से ही थी तो वो जो है ना आसानी से यहाँ पर जीत गए और यहाँ पर जो है ना ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बन गए। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर जो है ना वेनेजुएला की कमान संभाली और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम भी किया। वेनेजुएला की जो गरीबी है 20% से कम कर दी और यहाँ पर जो उनकी जो सरकारी कंपनी है ऑयल कंपनी PDVSA उनका जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल किया गया। क्योंकि देखा जाए तो वो वेनेजुएला देश की सबसे बड़ी कंपनी थी और जो वेनेजुएला की जो
जो पूरी तरह से इकोनॉमी है वो यहाँ पर ऑयल के एक्सपोर्ट पर ही निर्भर करती है। जैसे कि मिडिल ईस्ट के जो ज़्यादातर देश हैं वो सब ऑयल एक्सपोर्ट पर ही निर्भर करते हैं, उनकी जो देश है वो यहाँ पर ऑयल के दम पर ही चल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो वेनेजुएला है उसकी जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से तेल के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर जब तक तेल के दाम सही मिल रहे थे और यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं थी, लेकिन जैसे यहाँ पर जो है ना 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो उसमें यहाँ पर जो है ना इसका असर वेनेजुएला पर भी देखने को मिला और उसका जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया। जो ऑयल के जो दाम थे वो यहाँ पर नीचे गिर गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई जो यहाँ पर जो लोग काम करते थे पीडीवीएसए में और जो यहाँ पर सरकारी कंपनी के पास पैसा आता था तो वो यहाँ पर आना बंद हो गया। आ रहा था तो वो भी बहुत कम आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऑयल का जो प्राइस था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेनेजुएला उनमें यहाँ पर क्राइसिस आने लगी। लेकिन यहाँ पर 2013 में ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर जो ह्यूगो चावेज है उनकी डेथ हो जाती है और उनका जो चेला है निकोलस मदुरो वो यहाँ पर जो है ना वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना क्राइसिस तो आ गई थी और यहाँ पर सबसे बड़ी जो उनके सामने चुनौती थी कि भाई यहाँ पर जो वेनेजुएला है उनकी यहाँ पर इन्फ्लेशन को कम करना और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको सुधारना, ताकि यहाँ पर जो वेनेजुएला है वो उसकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर बेहतर है। लेकिन यहाँ पर ह्यूगो चावेज के ज़माने में तो वेनेजुएला की जो इकोनॉमी थी वो बैड थी, लेकिन जो निकोलस मदुरो का ज़माना आया उसमें तो यहाँ पर वॉर्स हो गई, यानी कि यहाँ पर जो ऐसी तबाही हुई वेनेजुएला में, इतनी ज़्यादा जो है ना इकोनॉमी गिरी कि भाई यहाँ पर जो है ना लोग जो थे वेनेजुएला के उन्होंने यहाँ पर दूसरे देशों को माइग्रेट करना शुरू कर दिया। कोई यहाँ पर पेरू जा रहा है, कोई कोलंबिया जा रहा है, कोई अर्जेंटीना जा रहा है, कोई मैक्सिको जा रहा है, तो कोई यूएस से जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो वेनेजुएला है उनके जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर वेनेजुएला को छोड़ दिया कि भाई हम यहाँ पर हमारा कुछ काम नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन है, हमारा जो रहना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम यहाँ पर मर जाएंगे। तो भाई यहाँ पर इससे बेहतर है कि भाई यहाँ पर वेनेजुएला को छोड़ ही दो। तो यहाँ पर जो है ना तब से लेकर अब तक यहाँ पर लगभग 77 लाख वेनेजुएला के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो है ना वेनेजुएला को छोड़ दिया है। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा जो है ना दिक्कत आई है, माइग्रेशन क्राइसिस देखने को मिली, इकोनॉमिक क्राइसिस तो वहाँ पर है ही। तो इस सब को देखते हुए यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर जो है ना वेनेजुएला के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के रखता है और यहाँ पर वेनेजुएला के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो ऑयल पर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पर जो उसकी जो वो है ना दुश्मनी वो अमेरिका के साथ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ह्यूगो चावेज के ज़माने में ही जो है ना ह्यूगो चावेज वो यहाँ पर अमेरिका की पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट थे, एंटी अमेरिका आदमी थे। और ये जो निकोलस मदुरो है वो भी यहाँ पर उनको ही चेले हैं, तो ये भी पूरी तरह से एंटी अमेरिकन ही हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर अपने खिलाफ ऐसी फीलिंग को देखते हुए अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दी कि भाई अब तुम बेचो ऑयल, तुम कितना बेचोगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो हालत है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इसी वजह से यहाँ पर जो हालत ख़राब होने की वजह से वेनेजुएला के जो लोग हैं उन्होंने वेनेजुएला को छोड़ना शुरू कर दिया और यहाँ पर अब तक यहाँ पर जो ना वेनेजुएला के लोग वेनेजुएला छोड़कर जा रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो यहाँ पर वेनेजुएला में है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन नहीं, ऑयल भी यहाँ पर जो है ना उनको कोई मदद नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो बेच नहीं पा रहा है ऑयल अपना। और इसी वजह से यहाँ पर जो वेनेजुएला है उसकी हालत ख़राब है। और वेनेजुएला की जो ऐसी हालत हुई है उस चीज़ को लेकर यहाँ पर अमेरिका जो है ना सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मानता है? ह्यूगो चावेज को, निकोलस मदुरो को। अब देखिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो है यहाँ पर निकोलस मदुरो, तो उसके खिलाफ यहाँ पर अमेरिका रहता है कि भाई यहाँ पर इसको जो है ना प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाओ और अपना जो पपेट है वो यहाँ पर छोड़ दो कि भाई यहाँ पर जो दूसरा आदमी होगा वो हमारे हिसाब से चलेगा, हमारी पॉलिसी को अपनाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर जो है ना सैंक्शंस रिलीफ दे देंगे, जिससे वेनेजुएला की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ना हुआ इसका उल्टा ही। और यहाँ पर वापस से जो निकोलस मदुरो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए हैं और यहाँ पर जो एडमंडो गोंजालेस उर्रुटिया है उनको यहाँ पर हार देखनी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं, बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर निकोलस मदुरो नहीं जीते हैं बल्कि यहाँ पर एडमंडो जीते हैं। तो हम यहाँ पर जो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर एडमंडो को मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा जो अमेरिका है वो पहले नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर इससे पहली बार भी कर चुका है। इससे पहले यहाँ पर जुआन गुइडो यहाँ पर जो है ना उसको अमेरिका ने राष्ट्रपति मान लिया था वेनेजुएला का। अब देखिए यहाँ पर जो है ना अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर थे। 2019 में यहाँ पर जो चुनाव हुआ था जिसमें यहाँ पर निकोलस मदुरो को जो टक्कर दे रहा था वो यहाँ पर जुआन गुइडो था। लेकिन यहाँ पर जो है ना जुआन गुइडो की हार हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना उन्होंने खुद को ही अपने आप को जो है ना वेनेजुएला का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई यहाँ पर निकोलस मदुरो नहीं है बल्कि मैं हूँ यहाँ पर वेनेजुएला का प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर निकोलस मदुरो जो प्रेसिडेंट था उस समय उसको हटाकर यहाँ पर खुद जो है ना प्रेसिडेंट बनने की चाहत रख रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने भी इसको माना कि भाई यहाँ पर जुआन गुइडो ही है यहाँ पर वेनेजुएला का प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर फिर बाद में जो है ना
सरकार ने बहुत ज़्यादा हालत पतली कर दी जुआन गुएडो की, और यहाँ पर मजबूरन 2023 में जुआन गुएडो को वेनेजुएला छोड़कर अमेरिका में शिफ्ट होना पड़ा। तो तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो जुआन गुएडो वो यहाँ पर अमेरिका में रहते हैं। तो यहाँ पर पहले अमेरिका ने जुआन गुएडो के साथ ऐसा किया, और अब यहाँ पर जो है ना एडमंडो गोंजालेस के साथ ऐसा कर रहा है कि भाई यहाँ पर अपोजिशन लीडर को यहाँ पर वेनेजुएला का राष्ट्रपति मान रहा है। जो वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है, जिसको यहाँ पर जो वहाँ का जो चुनाव आयोग है उन्होंने भी माना है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि भाई यहाँ पर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में यहाँ पर जो है ना क्लियरली एडमंडो जो है ना जीतते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ओपिनियन पोल, जो एग्जिट पोल होते हैं वो यहाँ पर कहाँ जो है ना सही होते हैं। इंडिया के देख लो, इंडिया का जो एग्जिट पोल था वो पूरी तरह से फेल हो गया, जहाँ पर जो है ना 400 प्लस सीटें दिखा रहा था ओपिनियन पोल, यहाँ पर एग्जिट पोल कि भाई बीजेपी और जो उनका जो गठबंधन है उसको यहाँ पर 400 से भी ज़्यादा सीटें मिलेगी, और मिली कितनी यहाँ पर 300 भी नहीं पहुँच पाए। तो यहाँ पर जो एग्जिट पोल होता है वो पूरी तरह से जो है ना सही नहीं होता है, और यहाँ पर जो है ना अमेरिका इस चीज़ को समझता ही नहीं है। क्या यहाँ पर जो है ना एग्जिट पोल के दम पर यहाँ पर जो है ना निकोलस मदुरो को प्रेसिडेंट माना ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर किसको माना है, एडमंडो को माना है। अब इस चीज़ से यहाँ पर जो वेनेजुएला है वहाँ पर जो ना काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, क्लैशेस देखने को मिल रही हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो वेनेजुएला है वो आग में झोंक जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि जो वेनेजुएला है वो कितना जलता है यहाँ पर, और कितनी ज़्यादा हालत यहाँ पर वेनेजुएला की ख़राब होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिका ने अपना जो काम है बर्बाद करने का देश वो यहाँ पर कर दिया है। जिस तरह से अफ़गानिस्तान, इराक़, लीबिया, सीरिया और कई सारे जो दूसरे देश है उनको बर्बाद किया है, ठीक इसी तरह से अगला नंबर जो है अब यहाँ पर वेनेजुएला का है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।